सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम में हूं आकृति एंड यहाँ पे मूड एंड माहौल सेट है, जनहित में जारी सेट है बिकॉज मेरे यहाँ साथ इस समय जनहित जारी से नुसरत, right? Correct. Right? एकदम correct. And Arun, welcome to Red FM studio. Okay, सबसे पहले I saw the trailer and it's very 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 empowering. That's the first term, the first reaction. क्या बात. Thank you. किसी ने तो पिक्चर बनाई, किसी ने तो खुले में बोला बोलने की चीज है, काले पेपर में रैप करके एक सरकाने की चीज नहीं है. इट्स इक्वल फॉर बॉय और गर्ल, whoever. This is a common matter. So जनहित में जारी क्या हो रहा है नुसरत? बस 10th जून को फिल्म रिलीज हो रही है. हमने पहले एक फर्स्ट लुक डाला था, पोस्टर जो आए थे मेरे सबके इंस्टाग्राम पे, और उस पे हमने एक्सपेक्ट ही किया था कि कुछ तो रिएक्शन आएगा ही. इट वाज फॉर अ सर्टेन पर्पस, बट वो रिएक्शन आया और मैं सबसे ज़्यादा ऐसे बैठ गई. मैंने कहा अरे मतलब दिस इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, कि हम आज के टाइम में भी ऐसी सोच के बीच ही जीते हैं. एंड ये ना एक घर में रह के विथ अ फैमिली एंड पेरेंट्स जिन्होंने आपको बहुत ही ओपन एनवायरनमेंट रखा है, बहुत कल्चर दिया है, एजुकेशन दिया है, वेयर यू आर हैविंग दीज कॉन्वर्सेशंस ओपनली टू सडनली विथ ऑडियंसेस एंड पीपल जहाँ नहीं होता है ये सब. तो आपको वो रिएक्शंस एक्चुअली रियलिटी चेक देते हैं कि यार ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें इतना क्या है. बट वो रिएक्शन से फिर the journey of that to the trailer launch till when audiences saw कि भाई फिल्म ये है. फिर जो उनके रिएक्शंस उसके लिए हंसते पॉजिटिव थे, उससे वही खुद चुप हो गए जो पहले जिनके ओपिनियंस थोड़े से जनहित में जारी हो रहा है आंदोलन. करेक्ट. नाइस. अनुज जी बताइए, जनहित में आप क्या जारी कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ, तो जनहित में जारी हो चुका है. इट्स अ रेवोल्यूशन, आंदोलन है भाई, बिकॉज यू नो वी आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज इन द वर्ल्ड. एंड वी वर डिस्कसिंग दिस कि शर्म के नाम पे रोज कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो. शर्म कम और दिखावा ज़्यादा है, क्योंकि अगर सही में शर्म होती, कंसर्न होता, वैल्यूज़ इन प्लेस होती, तो आज हमारी इतनी पॉपुलेशन ही नहीं होती. कैसा लगता होगा उन बच्चों को व्हेन दे वुड ग्रो अप एंड रियलाइज कि यार हम तो अनवांटेड थे, अनप्लान्ड थे, बड़े सारे एंड इट्स द हार्श रियलिटी. एंड अबाउट टाइम वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट पॉपुलेशन, इट्स अबाउट योर हेल्थ, it's about your well-being, it's about saving you from unwanted problems which could be avoided just by spending some money and being wise. मतलब आदरणीय बनने के चक्कर में मादरने नहीं बनने का. करेक्ट. So नुसरत, जब आपको ये पूरा मूवी ऑफर किया गया, प्लस माइनस में दिमाग आ रहा था कि अरे यार पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा, मैं एक्चुअली बिल्कुल नहीं. जब पहली बार इसका आइडिया था, थॉट था, जो राज सर ने नरेट किया था, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बिकॉज वही मैं कह रही हूँ ना, मेरा एनवायरनमेंट ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स, कहाँ पढ़ी हूँ, कहाँ बड़ी हुई हूँ, वो इतना प्रोडक्टिव था, इतना ओपन था, इतना नॉर्मल था, जो ये सारी चीज़ें ना नॉर्मलाइज हो गई थी. मुझे कभी नहीं बोला हो ये क्या बात बोल दी, हो ये क्या, कभी हुआ नहीं है. तो फॉर मी इट वाज लाइक ओह ग्रेट, लाइक यू नो व्हाई डोंट वी डू अ फिल्म वेयर अ गर्ल इज डूइंग दिस जॉब. एंड करेक्ट है, वो एक छोटे शहर में चले जाओ आप और आप बोलो कि हाँ भाई मैं कॉन्डम बेच रही हूँ, तो आपको कोई वो तो हाँ मतलब खत्म ही हो गया, जिंदगी खत्म हो गई. तो द फैक्ट दैट इज स्टिल सच अ बिग थिंग फॉर मी, ये फिल्म करना बहुत इंटरेस्टिंग था. तो मैंने कहा हाँ सर डन करते हैं. मैंने तो कॉन्सेप्ट पे हाँ बोले, तो मैंने नरेशन और स्टोरी तो बहुत, स्क्रिप्ट तो बहुत बाद में पढ़ी थी. तो हाँ बेच रही तो इट्स अ बिग डील. कॉन्डम खरीद नहीं सकती लड़कियां यार. आई मीन इमेजिन दी एंजाइटी. करेक्ट. मेट्रोस तक में नहीं है. हाँ मेट्रोस तक में नहीं है. ये सारे मर्दों के ऊपर होलसेल रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है, एंड देन दे आर लाइक छोड़ो ना, फिर रहने दो. उनको भी शर्म आती है, मैं बता रही हूँ. इवन द बॉयज आर लाइक क्या मतलब कैसी, आई स्वेयर इट्स, आई एम लाइक व्हाट इज द बिग डील, लाइक व्हाट इज दिस, ये क्यों ऐसा है. बट है अभी नहीं है, और it needs to go bhai. हाँ. For many reasons, not only reproduction but otherwise also it's very very important. How was you both when मतलब you both met for the first time on this set, मतलब या फिर पहले से आप लोग एक दूसरे को जानते थे? How was gelling up, coming up together on this concept? नहीं, हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे पहले से. मैं चंदेरी पहुंची, तब तक मुझे पता नहीं था मेरे ऑपोजिट लड़का कौन है. तो आई रीच 2-3 days earlier कि मुझे थोड़ा प्रेप करना था, थोड़ा वहाँ रहना था, जस्ट काइंड ऑफ रिलैक्स फ्रॉम बॉम्बेज हेक्टिक स्केट.
एंड मैं रोज पूछती, मैंने कहा लड़का लड़का आ रहा है कहाँ से आ रहा है, कौन है लड़का, क्या आ रहा है मैंने ठीक है। फिर एक पहली रीडिंग थी हमारी एज अ फुल ग्रुप, डायरेक्टर हम सब एक सारे एक्टर्स जितने भी आए थे, एक बड़े से कॉन्फ्रेंस टेबल ऐसे में बैठे थे और रीडिंग कर रहे थे एंड सर जी केम like that in kurta pajama and sat and they like this is the boy opposite. I'm like oh hi what's your name? I'm like oh hi Anush. ऐसे मिले हम लिटरली पहली बार। तब से प्यार में पगली। आय हाय लो अब सुन लिया, देख लिया। ओहो ये था प्यार में है पगली। प्यार में है मतलब क्या काफी नहीं मतलब क्या बड़ा ग्रेट को एक्टर, बड़ा अच्छा, जिसको भी लाए अच्छा चुन के लाए। गुड चॉइस। good cover up. This is a play on the word chun which you first said and we ignored. I totally get it. What chun? What? पड़ गई ना। खा ही रहा हूँ। Okay, which is one particular scene जब ये movie release होती है, by that time interview भी out होगा, I'm sure. You want to really point out at both of you together, which you think is apart from the entire movie, but the most powerful scene. For me, I think is when my parents find out. Okay. That मैं एक कॉन्डम बनाने वाली कंपनी में काम करती हूँ और मैं उसकी सेल्स कर लूँ। तो जो लाइक शादी तो बाद में होती है, इन लॉज बाद में होते हैं, प्यार और उसका पूरा बाद में है, बट सबसे पहले अपने घर में जो कलेश होता है इज फॉर मी द फर्स्ट टाइम दैट इट्स कम आउट इन द ओपन एंड नाउ शी हैज टू टॉक एंड शी हैज टू लाइक एक्सप्लेन टू अवर फैमिली क्या कर रही है, क्यों नहीं कर रही है। दैट फॉर मी वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन। मुझे लगा था बहुत अच्छे से लिखा है बिकॉज इट गिव एवरी पॉइंट ऑफ व्यू इन दैट सीन एंड जो लड़की बोलती भी है बहुत, मतलब मैं बोल नहीं सकती बट बहुत समझदारी का बोलती है कि क्या है, मतलब व्हाट इज इट, यही तो सोच हमें बदलनी है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो फॉर मी दैट सीन वाज वेरी पावरफुल बिकॉज इट वाज द एक्चुअल क्रक्स ऑफ द फिल्म। वो पहला जो समाज के सामने वो बात खुलती है। तो अच्छा, that entire scene you want to specifically point out that one scene. For me. Anything specific you want to really point out? मेरे लिए तो there are बहुत सारे काफ़ी scenes ऐसे हैं जो important हैं, but I think the penultimate scene, the climax scene, वो काफ़ी powerful है क्योंकि उसमें ना again like she said, उसमें भी सभी के दृष्टिकोण बिल्कुल highlight होते हैं and then there's a debate which is not one-sided and as an audience when you watch it I hope it it rings the right bell, it touches the right chords. For me that really did it and otherwise that is a very important scene, but there's a scene where both of us are on the rooftop. It's a light scene, it's a fun scene, I really enjoy doing that. It'll make you laugh. I think it's in the trailer also कि लाखों के कॉन्डम बनाते हो दरवाजे पे दूसरे पे घंटी लगा सकते हो तुम लोग। So because the energy was such, we got to jam even during the scene कि to and fro बहुत था उसमें and it kept bringing out some improvs and the comedy was nice. थोड़ा सा लग रहा है कि people might हिचको on coming with all of them together watching as a family you mean? Yeah, but पहले ये फर्स्ट वही मैं कह रही हूँ जो फर्स्ट लुक आया था उसमें मुझे लग सकता था कि भाई ये तो जो रिएक्शंस है इन्होंने फिल्म का मतलब ही गलत ले लिया और ये गया ही किसी और डायरेक्शन में। बट जब ये ट्रेलर आया है ना आकृति, द ट्रेलर चेंज्ड एवरीथिंग एंड बट वी न्यू व्हाट द फिल्म वाज, सो वी न्यू दैट इवेंचुअली इट विल चेंज, एट व्हाट पॉइंट ऑफ कोर्स यू कांट प्रेडिक्ट इट, बट वो ट्रेलर से वही पॉइंट बाहर आया कि सब है ना इसमें, प्यार भी है, इन-लॉज भी है, घर वाले भी है, दोस्त भी है, इट्स अ फुल no I can't just say it family. Covers all the perspectives. Yeah, it covers all perspectives and it's done very comically. It's done from a point of view कि saying things correct making you laugh only. और फिर भी इसकी चार्ट है तो पूरी फैमिली के साथ अलग-अलग बैठ के देखो। पैंडेमिक का भी ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है, एक कुर्सी वाह क्या बात है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कौन किस पे हंस रहा है। Okay. What do you want to say to all those people who are listening to you right now across our 36 station all over India की भोपाल का छोरा? या पता नहीं, I would just say कि I think it's very important to be honest with yourself and sometimes you also do not realize or you get so rigid in what you believe that you forget why you believe it, why you have that belief in place. So keep questioning yourself and question yourself as much as you can, but do not doubt it. Do not doubt the feeling that keeps erupting. Do not ignore it.
I really believe, I wish I was in a position where I could inspire people or something. My future also looks very like, I'm glad to be a part of this, but you and I both know ki it's very uncertain how our world, Keep rolling. yeah, you keep rolling. So, but yeah, like I said, keep believing, keep your heart in the right place, and if people who make you feel small, they are the wrong people. There's nothing wrong with you. Cut them out. Yeah, there's nothing wrong with you. So believe it, get after it. फटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहेगा मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोटे, अच्छा खासा हिल जाएगा, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते हैं, रहने का। Super, wow, lovely. Thank you so much. 90.5 Red FM बजाते रहो